गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर और सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बीएससी थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग, और फोर्थ ईयर या इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर के अकॉर्डिंग है एडवांस केमिस्ट्री। अब देखिए, आज का हमारा जो कॉमन टॉपिक है वो है एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये बीएससी थर्ड ईयर के अंदर भी है और बीएससी बीएड 4 ईयर के अंदर एडवांस्ड केमिस्ट्री के अंदर है, इसलिए हम इसको एक साथ ही करेंगे। और इसके अंदर हम एमिनो एसिड्स को पढ़ेंगे, पेप्टाइड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जो एमिनो एसिड होते हैं, सबसे पहले हम एमिनो एसिड की बात करेंगे। एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं तो पेप्टाइड्स बनते हैं, और पेप्टाइड्स जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से हमारा जो चैप्टर का आधार है वो क्या है, एमिनो एसिड है। तो हम सबसे पहले एमिनो एसिड की बात करेंगे या एमिनो अम्लों की बात करेंगे। ये क्या होते हैं? एमिनो अम्ल जो प्रोटीन का मुख्य हिस्सा माना जाता है। प्रोटीन जो शब्द होता है, प्रोटीन जो शब्द है वो प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ होता है प्रथम, और प्रथम का मतलब क्या हो गया, अमीनो एसिड। तो सबसे पहले मतलब है प्रथम रूप से हम किसको अध्ययन करेंगे, एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड क्या होते हैं? जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो और उस मॉलिक्यूल के अंदर दो समूह प्रेजेंट हो, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। और ये क्या है, एमिनो समूह। तो ऐसा अणु जिसके अंदर एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट हो वो क्या होता है, एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो एसिड। यानी कि जिसके अंदर एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों प्रेजेंट होते हैं वो एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड को आगे कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड किस टाइप का होता है। तो वो एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो एमिनो एसिड को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल, तो कहने का मतलब है कि कोई भी एमिनो एसिड है जिसके अंदर एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पर अल्फा पोजीशन पर हो, तो ये कार्बन अल्फा हो जाएगा ना इसके अकॉर्डिंग। तो अल्फा एमिनो अम्ल ऐसे एमिनो अम्ल जिसके अंदर एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों ही क्या हो, अल्फा पोजीशन पर हो, तो वो क्या होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड्स, ठीक है। दूसरा, या अपने इसको बोल सकते हैं अल्फा एमिनो एथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं, एथेनोइक एसिड बोला जा सकता है। दूसरा आता है बीटा एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर अब एमिनो समूह कहाँ होगा, बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाएगा, बीटा एमिनो अम्ल। ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, और इस बीटा कार्बन के साथ एमिनो समूह जुड़ा हो तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन पर जब एमिनो समूह जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है बीटा एमिनो
3 कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से इसी प्रकार तीसरा जो एमिनो एसिड आता है वो आता है गामा एमिनोमल। तो इसके अंदर एमिनो समूह जो होता है वो गामा पोजीशन पर होता है। तो यहाँ पे NH2 CH2 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 और COOH, तो ये कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो क्या हो जाएगा गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल। इस आधार पर अपने एमिनो एसिड को 3 भागों में बांटा गया है। अल्फा एमिनोमल वे एमिनो एसिड्स जिसके अंदर एमिनो समूह कहाँ हो, अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट हो, और दूसरा बे एमिनोमल जिसके अंदर एमिनोमल बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट हो, और तीसरा बे अम्ल जिनके अंदर एमिनो समूह गामा पोजीशन पर प्रेजेंट हो। तो अल्फा पोजीशन पर होंगे तो अल्फा एमिनो एथेनोइक एसिड हो जाएगा, बीटा पोजीशन पर हो तो बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, और गामा पोजीशन पर हो तो गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या हो, यहाँ प्रोटीन हो, प्रोटीन का जल अपघटन करें 6NHCl, 6 नॉर्मलता का HCl लेकर के प्रोटीन का अगर जल अपघटन करवाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण होगा। फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे तब क्या बनेंगे पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स का जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बन जाएंगे एमिनो एसिड। मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इसी को हिंदी में बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख लेना। प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड के मिलने से बनते हैं। तो एमिनो एसिड 2 एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं तो उनके मध्य बंध बनता है, पेप्टाइड्स बंध बोला जाता है। ये जब पेप्टाइड्स बंध बहुत सारे बन जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब जुड़ जाती है तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का जल अपघटन करवाएंगे 6 नॉर्मलता का HCl लेकर के तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जब जल अपघटन करवाएंगे तो पेप्टाइड्स बनेंगे, और पेप्टाइड्स का जल अपघटन करवाएंगे तो एमिनो एसिड का निर्माण होगा। तो इस आधार पर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, और वो प्रोटीन जो होती है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इसलिए सबसे पहला टॉपिक हमारा एमिनो एसिड ही आता है, जिसको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना एमिनो एसिड हम प्रोटीन नहीं बना सकते। तो टोटल जो एमिनो एसिड होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर तो 10 तो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, 10 तो क्या होते हैं आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, और 10 जो है वो अनावश्यक एमिनोमल होते हैं, अनावश्यक एमिनोमल होते हैं। तो आवश्यक और अनावश्यक का मतलब क्या हो गया कि 10 एमिनो एसिड हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, तो चाहे उनका वो शरीर में बन रहे हो या ना बन रहे हो, उनको बाहर से भी लेना पड़ता है, ठीक है। और 10 एमिनो एसिड जो होते हैं वो अनावश्यक होते हैं, चाहे वो बनो चाहे ना बनो, शरीर के लिए उनकी आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले हम 10 आवश्यक एमिनो अम्लों को कर लेंगे, उसके पश्चात बाकी 10 जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे अनावश्यक हो जाएंगे। अपने टोटल 20 प्रकार के एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 10 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, और उन 10 आवश्यक एमिनो अम्ल की बात करें तो इसकी जो ट्रिक है याद रखने की,
टीवी मिल पाथ, PATH, ये टीवी हो गया, ये मिल हो गया और ये पाथ हो गया। तो टोटल क्या हो गए 2 और 4 और 4 8, यानी कि टोटल 10 एमिनो एसिड हो गए। और इन 10 एमिनो एसिड का हम नाम लिखेंगे। तो नाम के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले ट्रिप्टोसीन, इससे क्या बन जाएगा वैलिन, इससे क्या बन जाएगा मिथ्योनिन, इससे बन जाएगा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इससे हो जाएगा ल्यूसीन, इससे बन जाएगा लाइसीन, हमें क्या करना है टीवी मिल पाथ को याद रखना है। उससे हम क्या कर सकते हैं इन सभी को याद रख सकते हैं। टी से ट्रिप्टोसीन, वी से वैलिन, एन से मिथ्योनिन और आई से आइसोल्यूसिन। और आइसोल्यूसिन के जस्ट बाद में क्या आ जाएगा ल्यूसीन आ जाएगा। और उसके पश्चात 2 L हैं, एक से तो क्या हो जाएगा ल्यूसीन और एक से क्या हो जाएगा लाइसीन। और फिर उसके बाद में P से हो जाएगा फेनिल एलेनिन, P से क्या हो जाएगा फेनिल एलेनिन। और A से हो जाएगा आर्जिनिन और T से हो जाएगा थियोनिन और H से हो जाएगा हिस्टिडीन, H से क्या हो जाएगा हिस्टिडीन। तो P से फेनिल एलेनिन, एलेनिन और A से हो जाएगा आर्जिनिन और थियोनिन और H से हो जाएगा हिस्टिडीन, क्या हो जाएगा हिस्टिडीन। ये टोटल क्या है 10 प्रकार के जो एमिनोमल हैं वो क्या हैं आवश्यक एमिनोमल, क्या हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। जैसे आपको जहाँ भी अपने प्रोटीन का जो टॉपिक होता है चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो 4 अम्ल दे दिए जाते हैं, एमिनो एसिड दे दिए जाते हैं। या तो ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनोमल है, और या ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा आवश्यक एमिनोमल नहीं है। तो इस ट्रिक से हम सब याद रख सकते हैं। टी से ट्रिप्टोसीन, वी से वैलिन, एम से मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, फेनिलएलेनिन, आर्जिनिन, थियोनिन, हिस्टिडीन। इस आधार पर ये हमारे टोटल क्या हो गए 10 आवश्यक एमिनोमल हो गए। इसके अलावा जो बचे हैं वो क्या हो जाएंगे अनावश्यक एमिनोमल हो जाएंगे। तो हम पहचान कर सकते हैं आवश्यक एमिनोमलों की और अनावश्यक एमिनोमलों की, आवश्यक एमिनोमलों की और अनावश्यक एमिनोमलों की। उसके पश्चात एमिनोमलों की संरचना का वर्गीकरण करेंगे। एमिनोमलों की संरचना का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है और किस आधार पर बांटा जा सकता है, एमिनोमलों का वर्गीकरण। और पहला वर्गीकरण आता है संरचना के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है संरचना के आधार पर। और संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का है। एलिफेटिक एमिनोमल, जिसके अंदर सीधी श्रृंखला के रूप में एमिनोमल होंगे। एरोमेटिक एमिनोमल, जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग पाई जाएगी। और विषम चक्रीय एमिनोमल, जिसके अंदर रिंग के साथ साथ कोई भी
अलग प्रकार का कंपाउंड हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे सल्फर हो गया, या फिर कोई और कंपाउंड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो उनको विषम चक्रीय एरोमेटिक संरचना कहा जाता है। तो अपने क्या करते हैं, विषम चक्रीय कंपाउंड हमारे सिलेबस के अंदर पूरा चैप्टर लगता है, उसको भी करेंगे हम। तो सबसे पहले संरचना के आधार में पहली बात करते हैं एलिफेटिक एमिनोमल की। सबसे पहला आता है एलिफेटिक एमिनोमल। एलिफेटिक एमिनोमल जिसके अंदर एक सीधी श्रृंखला के रूप में एमिनो एसिड्स पाए जाएंगे, CH2, COH और NH2, और इसको बोला जाता है ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन एमिनोमल है जो क्या है, एलिफेटिक टाइप का एमिनोमल है। एलिफेटिक एमिनोमल जिसके अंदर सीधी श्रृंखला के रूप में एमिनो एसिड पाया जा रहा है, जिसके अंदर एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एलिफेटिक एमिनोमल। क्या हो जाएगा, एलिफेटिक एमिनोमल हो जाएगा। और उसके पश्चात सेकंड आता है एरोमेटिक एमिनोमल। एरोमेटिक एमिनोमल जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग भी पाई जाएगी, एमिनो समूह भी प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट होगा, वो एरोमेटिक एमिनो एसिड हो जाएगा। क्योंकि एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह तो एमिनो एसिड के लिए आ रहे हैं, और एरोमेटिक रिंग का मतलब उसके अंदर वो एरोमेटिक एमिनो एसिड है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये एरोमेटिक रिंग CH2, CH, NH2 और COH एरोमेटिक रिंग भी है, एमिनो समूह भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है, और इसका नाम है फेनिल एलेनिन। क्या है, फेनिल एलेनिन। तो ये फेनिल एलेनिन जो होता है वो एरोमेटिक एमिनो एसिड भी है और आवश्यक एमिनो एसिड भी है। अब देखिए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का नाम कहीं आया है, आवश्यक एमिनोमलों में नहीं आया, तो इसका मतलब ये अनावश्यक एमिनो एसिड है। लेकिन फेनिल एलानिन जो है उसका नाम आवश्यक एमिनो एसिड के अंदर है, क्योंकि यह एक आवश्यक एमिनोमल भी है और साथ में एरोमेटिक एमिनो एसिड भी है। क्या है, आवश्यक एमिनो एसिड भी है और एरोमेटिक एमिनो एसिड भी है, क्योंकि आवश्यक एमिनोमल के अंदर आता है ये। और जो एरोमेटिक एमिनो एसिड के अंदर भी फेनिल एलानिन है, क्योंकि ये इसके अंदर एरोमेटिक रिंग भी है, एमिनो समूह भी है और कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट है। और उसके पश्चात तीसरा जो आता है वो आता है विषम चक्रीय एमिनो एसिड। तीसरा जो है वो है विषम चक्रीय एमिनो एसिड। विषम चक्रीय का मतलब क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड होगा वो साइक्लिक फॉर्म में तो होगा, कंपाउंड जो है वो साइक्लिक फॉर्म में तो होगा, लेकिन उसके साथ उसके अंदर कोई अन्य ग्रुप भी जुड़ा होगा। क्या होगा, अन्य ग्रुप भी जुड़ा होगा। तो एमिनो एसिड के अंदर विषम चक्रीय एमिनो एसिड के अंदर एग्जाम्पल आता है प्रोलीन का। प्रोलीन एक अमीनो एसिड है, लेकिन आवश्यक एमिनो एसिड के अंदर प्रोलीन का नाम कहीं नहीं आया। प्रोलीन एक अनावश्यक एमिनो एसिड है, इसके साथ हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड भी है, और इसको हम इस प्रकार शो कर सकते हैं NH और COH। ये क्या है, इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है और एमिनो समूह भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये एक विषम चक्रीय एमिनो एसिड इसको कह सकते हैं। तो एमिनोमलों का वर्गीकरण किया संरचना के आधार पर, जिसके अंदर एलिफेटिक का मतलब सीधी श्रृंखला,
एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक रिंग और विषम चक्रीय का मतलब इसके अंदर विषम चक्रीय रिंग पाई जाती है। तो इस आधार पर हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।